एक बार आप लोगों का फिर स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है बायोकेम पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं इनमें दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप होते हैं। एक इनका एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता है। जैसे एक एलिफेटिक अल्कोहल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एरोमेटिक अल्कोहल में एक यहाँ पर एराइल ग्रुप है। साथ में दूसरा जो ग्रुप होता है वो हाइड्रॉक्सी ग्रुप होता है। जो अल्कोहल फिनॉल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेनली ड्यू टू हाइड्रॉक्सी ग्रुप होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मेनली OH ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो एल्काइल और एराइल ग्रुप का नेचर होता है ये भी इनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करता है या इनकी प्रॉपर्टीज के लिए इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक अल्कोहल एक एसोसिएटेड लिक्विड के फॉर्म में दिख रहा है, जिसमें एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सिमिलरली यहाँ एक फिनॉल मॉलिक्यूल हमारा जो कि एरोमेटिक अल्कोहल है दूसरे एरोमेटिक अल्कोहल से भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से एसोसिएटेड लिक्विड हो गया और आगे इसकी बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते समय इस प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो एनसीईआरटी में डिस्कस की गई है वह है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। किसी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर हम लोग अल्कोहल्स और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे इनमें इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, इनमें कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। इसका रीजन होता है कि जब हमारे पास बड़ा मॉलिक्यूल होता है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर ज्यादा वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ मीथेनॉल एक कार्बन का कंपाउंड, दो कार्बन का अल्कोहल और तीन कार्बन के अल्कोहल के बीच में बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें तो हमारे मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 64.5 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यहाँ पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है 78.3 डिग्री सेल्सियस है और प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 97.0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब अगर हम लोग कुछ आइसोमेरिक अल्कोहल की बात करें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता जाता है बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। इसका रीजन होता है कि यहाँ पर अगर हम एक अल्कोहल देखें जो एक नॉर्मल अल्कोहल है और एक लिनियर स्ट्रक्चर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जैसे जैसे ब्रांचिंग करते जाएंगे साइज ओवरऑल सरफेस एरिया कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। तो यहाँ पर सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हमको मिलेगा जब हमारा यहाँ पर सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस है। और जहाँ सबसे कम ब्रांचिंग है और सबसे ज्यादा सरफेस एरिया है वहां पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है किसी अल्कोहल और फिनॉल के एसोसिएटेड लिक्विड होने का क्या रीजन है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल होता है। यहाँ पर हमारा एक अल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में, दूसरा अगले अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में और ये भी अगले अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। ये एसोसिएटेड लिक्विड हो जाता है और यह एसोसिएटेड लिक्विड इजिली एस्केप नहीं करता है, रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पर अलग होकर एस्केप कर पाता है और ये वेपर फॉर्म में जाता है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली फिनॉल के साथ में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसके ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम लोग अल्कोहल्स और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें हाइड्रोकार्बन, ईथर और हेलोएल्केन तथा हेलोएरिन जो कि लगभग बराबर मॉलिक्यूलर मास रखते हो तो हमारे अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलते हैं। इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। इथेनॉल को अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं प्रोपेन से तो यहाँ देख लीजिए इथेनॉल को प्रोपेन से कंपेयर करें तो प्रोपेन एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है और अगर दोनों के मॉलिक्यूलर मास को देखें तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास 46 है, जबकि लगभग आसपास ही मॉलिक्यूलर मास हमारे प्रोपेन का है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस हो गया है। यहाँ पर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हमारा 351 केल्विन है, जबकि हमारे प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट 231 केल्विन है। अब हम यहाँ पर एक ईथर को कंपेयर करते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास लगभग बराबर है, तो ईथर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से तो ज्यादा है लेकिन अल्कोहल से कम है, तो यहाँ पर
ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और प्रोपेन के बीच में आ रहा है। अब हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं जो है सॉल्युबिलिटी। अगर अल्कोहल और फिनॉल की सॉल्युबिलिटी देखें तो वाटर में ये इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं। इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनना होता है। वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। जैसे यहाँ आप एक अल्कोहल मॉलिक्यूल देख सकते हैं जो कि इथेनॉल है, और इथेनॉल के यहाँ ऑक्सीजन एटम ने दो अलग वाटर मॉलिक्यूल से और हाइड्रोजन एटम ने एक वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड किया है। इस तरह से इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में अच्छी होती है। जैसे जैसे आप यहाँ पर R ग्रुप बड़ा करते जाते हैं, यानी बड़े अल्कोहल्स को लेते हैं, ऐसे ऐसे हाइड्रोफोबिक ग्रुप बढ़ता जाता है और वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। यानी छोटे अल्कोहल जो होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मास के अल्कोहल, वो इजिली मिसबिल होते हैं और वाटर में वो ऑल प्रोपोर्शन में मिसबिल होते हैं। यानी अगर आप छोटे अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इजिली मिसबिल हो जाते हैं, जबकि बड़े अल्कोहल, मान लीजिए यहाँ पर कोई हेप्टेनॉल ऑक्टेनॉल लेंगे तो वो कम डिजॉल्व होगा, जबकि मीथेनॉल और इथेनॉल ऑल प्रोपोर्शंस में डिजॉल्व हो जाते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी दिया गया है। हमें यहाँ पर अरेंज करना है कंपाउंड्स को उनके बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। अगर हम लोग यहाँ एक पेंटेन वनाल है, नॉर्मल 5 कार्बन का अल्कोहल है, ये नॉर्मल 4 कार्बन का अल्कोहल है, और ये थोड़ा ब्रांचिंग रखता हुआ 4 कार्बन का अल्कोहल है। ये छोटा अल्कोहल 2 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का नॉर्मल अल्कोहल है, और ये सबसे छोटा मीथेनॉल है। तो हम लोग जानते हैं मीथेनॉल मॉलिक्यूलर मास में सबसे छोटा है, इससे बड़ा इथेनॉल है, फिर प्रोपेन वनाल है, और इसके बाद में हमारे पास ब्यूटेन टुआल है, यहाँ पर एक कार्बन बढ़ गया है, और इसके बाद यहाँ पर ब्यूटेन वनाल है। ब्यूटेन टुआल और ब्यूटेन वनाल में ब्यूटेन टुआल में ज्यादा ब्रांचिंग है, कम सरफेस एरिया है, जबकि ब्यूटेन वन आल में दोनों आइसोमर होने के साथ ही ब्यूटेन टू आल और ब्यूटेन वन आल दोनों आइसोमर हैं, लेकिन ये लिनियर है और सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और इसके बाद सबसे बड़ा मॉलिक्यूल जो कि पेंटेन वनाल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब हम लोग दूसरे पार्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पेंटेन वनाल है जो कि 5 कार्बन का एक नॉर्मल अल्कोहल है, एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन 4 कार्बन का नॉर्मल ब्यूटेन है, एक हमारे पास एल्डिहाइड 5 कार्बन का दिया गया है, और एक हमारे पास लगभग कंपेयर करने वाले मॉलिक्यूलर मास का हमारे पास यहाँ पर एक ईथर दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोकार्बन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उससे ईथर का थोड़ा ज्यादा होगा, ईथर एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, और एल्डिहाइड से यहाँ पर अल्कोहल का ज्यादा होगा। मतलब अगर इनके मास लगभग आसपास है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का मिल रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।